उसने मुंडन कर डाला। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। पूरे शरीर को है बेड़ी में डाला, घर से निकाल के तहखाने में डाला। अंधियारा कमरा है ना आस है, कर्मों के राजा तेरी कैसी प्यास है। आंखों से बह रही है अश्रु की धार, प्रभु नाम जपने की घड़ी आई। विधाता ने किया चंदना का श्रृंगार, प्रभु नाम जपने की घड़ी आई। मेरे कर्म ही ऐसे होंगे जिसके कारण आज मुझे यह दिन देखना पड़े। कहाँ मैं एक राजकुमारी थी, कहाँ मुझे सैनिकों ने पकड़ा और मुझे बाजार में बिकना पड़ा, और अब मुझे संध्यारे कमरे में रहना पड़ा। लेकिन अगर ऐसे ही मेरे कर्मों का क्षय होना लिखा है तो मैं इसी स्थिति को समता से स्वीकारूंगी। हे विद्रा, तेरी शरण है। हे परमात्मा, मुझे शक्ति देना, मुझे अपने शरण में रखना। मैं इस एकांत में अपने मन को धर्म में लगाऊंगी, नवकार का स्मरण करूंगी। परिस्थितियां प्रतिकूल थी, लेकिन मन में थी समता की शक्ति। निहारे कमरे में भूखे प्यासे 3 दिन चलते, और अगले दिन जब सेठ व्यापार का काम निपटा कर घर आते हैं तो देखते हैं चंदनबाला की वो दयनीय स्थिति जो किसी पत्थर को भी पिघला दे। बेटी को देख कर बाप यूं रोया, आज उसने अपना है सब कुछ खोया। घर में धर्म की जिसने ज्योत जलाई, बेड़ियों में बंधी है बन के पराई। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। बेटी, बेटी ये क्या हो गया? तेरी ऐसी हालत किसने बनाई? इसके लिए तो विधाता भी मुझे माफ नहीं करेगा। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। कैसे ना कहूँ? ऐसी परिस्थिति तो जानवर की नहीं होती जैसी तुम्हारी है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। चलो बेटी, बाहर चलो, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। मैं पूरे घर में घूमकर आ गया हूँ, मुझे भोजन में कुछ भी नहीं मिला। ये भैंस के तबेले में उड़द के बाकुले पड़े थे, वही मैं उठा लाया। पुत्री, तुम यही खा लो, मैं तुम्हारी बेड़ियां काटने के लिए अभी लोहार को लेकर आता हूँ। तीन दिनों के उपवास हो गए मेरे। काश कोई मुनि भगवंत आ जाए और उनको वेलाऊं और फिर कुछ खाऊं तो इस हृदय को संतोष मिलेगा। देखती हूँ बाहर कोई मुनि भगवंत है क्या। लग रहा है कोई आ रहा है। अरे, ये तो मुनि भगवंत महावीर है। और मित्रों, इधर प्रभु महावीर 5 माह और 25 दिन के उपवास करके अभिग्रहों को धारण कर घूम रहे हैं। उनके अभिग्रह थे जो राजकुमारी हो, परदासी हो, जो सदाचारिणी हो, जो कुमारी हो, जिसके सर का मुंडन किया गया हो,
जिसके हाथों में हथकड़ियां हों, जिसके पैरों में बेड़ियां हों, जिसके हाथों में सुपड़ा हो और उस सुपड़े में बाकुली हो, जिसका एक पैर घर के अंदर हो और एक पैर बाहर हो, जिसके मन में दान देने की भावना हो और दान देने के लिए किसी अतिथि की प्रतीक्षा न हो, जो 3 दिनों से भूखी प्यासी और जिसकी आंखों में आंसू हो। ऐसे पवित्र अभिग्रहों को धारण करने वाले प्रभु महावीर चंदनबाला की ओर चले आ रहे हैं। हे जगत में वंदनीय मुनि भगवान, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ये भोजन स्वीकार कीजिए। और मित्रों, अभिग्रह तो पूरे हो रहे थे, लेकिन एक अभिग्रह अभी भी पूरा नहीं हुआ था, और वो था आंखों में आंसुओं का ना होना। और आंसू न देखकर प्रभु महावीर लौट जाते हैं और फिर आते हैं अपने आराध्य को देखकर चंदनबाला की आंखों में आंसू। रुक जा जोगी चंदनबाला, झर झर नीर बहाए, झर झर नीर बहाए। और मित्रों, जैसे ही प्रभु महावीर ने अपनी उस भक्त की आंखों में अश्रुओं की धारा देखी, तो वे फिर से चंदनबाला की ओर लौटने लगे, क्योंकि उनके समस्त अभिग्रह आंखों में आंसू जैसे ही आए, महावीर प्रभु देखो लौट के आए। उड़द के बाकुलों को स्वीकारा, धन्य बन गया देखो जीवन सारा। ऐसी थी चंदनबाला, ऐसी थी चंदनबाला, ऐसी थी चंदनबाला, ऐसी थी चंदनबाला। देवता ने ताल पर मृदंग बजाए, आसमां से स्वर्ण मुद्राएं बरसाए। आनंद ही आनंद देखो छा रहा, हर कोई आज देखो खुशियां मना रहा। ऐसी थी चंदनीराला, ऐसी थी चंदनबाला। पवित्रों, महावीर के 5 माह और 25 दिनों के उपवास जैसे ही पूर्ण हुए, देवताओं ने स्वर्ण मुद्राओं की बारिश कर दी। चंदनबाला अपने पुराने स्वरूप में लौट आई, सर पर बाल आ गए, बंधन कट चुके थे। सांसारिक और मोह माया के बंधन जो अब तक जकड़े हुए थे उसे, लेकिन जैसे ही किसी पारस के स्पर्श से हर आत्मा अपने आप में स्वर्णिम हो जाती है, ऐसा ही कुछ हाल था चंदनबाला का। और ये सभी चंदनबाला दीक्षा ग्रहण करके महावीर स्वामी की पहली महासती बनी, और इनके पिता दधिवाहन को फिर से चंपापुरी का समस्त राजपाट मिल गया। मूला सेठानी भी गलती को स्वीकार कर चंदनबाला के चरणों में आ गई, और सरथे चंदनबाला ने उन्हें सहज ही माफ कर दिया। उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्हीं के कारण वो निमित्त बनी, वो माध्यम बनी, और महावीर प्रभु के समस्त अभिग्रह पूरे हो गए।